तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इनसे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार जेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह व्रत चौथ माता का व्रत है। इसे करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब वह भी भोग नहीं लगाया। और चौथ माता बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या में हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवंश सेठानी फिर की चौथ माता की तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हुए और फिर तभी फेरों वक्त 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई, दूल्हे राजा को अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। एक दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई नार, आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता से सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंचे। देखा तो वही जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया को अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों में यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, यहाँ चौथ माता ने गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता ने जाकर कहो वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के मैं बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कूटा। गणपति भगवान का चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार खुशहाली रहने लगे। हे चौथ माता, आप जैसा लड़के को साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना और कोई नर नारी भगवान को प्रसाद चढ़ावा कभी न भूले। जय गणेश भगवान, तिल चौथ माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान विनायक जी की पथवारी, माता तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने आए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मेरी बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारे बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सच बता दिया। लड़के वाले बोले, हम इसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी, ये बात में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान निवृत्त होकर पूजा से निकली और सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर में काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है विनायक जी की खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रहे हैं। 7 घोड़े के रथ व सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बेटी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही है। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा थाल लाई, पूजा करी, कहानी सुनी, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जिमने बेटी देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे? टुक टुक करती आप ही आवे।
कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली सब कुछ किया है, आप सब चलो मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू पीछे पीछे सब जने। कमरा कुमारी खोली तो देखा कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू ने पैर पड़ने लगी। बहू बोली सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सतरी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात पूरी कर दूं पर लेकिन कृष्ण से कांधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई ने कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे। इतनी भारी हो गई किसी से उठी नहीं। तब सबने कहा कि वो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिणी थी इसलिए किसी से उठती नहीं। तो भगवान ने कहा एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान में जाकर बात कर दी। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपको मुक्ति मिली वैसे सबको मुक्ति मिलना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान ने लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली मेरे मन में खीर खान के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली भगवान आप खीर खान के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले राणा तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास में टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणा ने तो जल्दी ही खीर खान में भोजन कर लिया। सूरज भगवान को खट्टी राब पाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले आज तो खीर खान खट्टी लग रही है। माताजी बोले राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे माँ अपने घर में आप 2 जने और जिनमें भी 2 भात। मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए, माँ जी को 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला मैंने बनाई। भगवान बोले आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर लूँगा। कुमार बोला मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है और सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊँगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभात मिटाई। आड़ी बाड़ी री कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जी में बेटी कान कुंवारी कई पूजे। दशा माता दाड़ा बाबजी री बाड़ी पूजे। राम लक्ष्मण री बाड़ी पूजे। सूरज भगवान की बाड़ी पूजे। तुलसी जी री बाड़ी पूजे। गणेश जी री बाड़ी पूजे। पतवारी जी री बाड़ी पूजे। महादेव जी री बाड़ी पूजे। हनुमान जी की बाड़ी पूजे। अदमणि री बाड़ी पूजे। संतोषी माता की बाड़ी पूजे। स्वतः बाबजी री बाड़ी पूजे। विश्राम बाबजी री बाड़ी पूजे। शनि महाराज जी बाड़ी पूजे। धर्मराज की बाड़ी पूजे। भमरा बावजी री बाड़ी पूजे। माताजी री बाड़ी पूजे। दाड़ा बावजी री बाड़ी पूजे। अमावस माता की बाड़ी पूजे। नाग बावजी की बाड़ी पूजे। लक्ष्मी जी की नाड़ी पूजे। सत्यनारायण जी की बाड़ी पूजे। 33 करोड़ देवी देवता की बाड़ी पूजे। कई वे अन्न वे धन वे लाभ वे लक्ष्मी वे साई रो राज वे पूजा रो परिवार वे हासलो घोड़ो वे मकोडमी चोकड़ी वही सायर री नीर कवर वे हिसणी दई पिसणी दई पुता ने आवे वेरी दुश्मन ने कोरे टाले।
वनक्याड़ी टूटा कई दे, कोठी रो हेणो दई, पापड़ रो चाबीणो दे, खाटा रो हबड़ को दई, 4 फलका गेहूं का दई, ऊपर चको भात रो दई, परुसण वाली ऐसी दई, फूल गुलाबरी सूरज बावड़ी टूटा कई दे, सोनारा काकड़ा दई, रूपा रा ढाकणा दई, अगस्ती गोरी पुतारी जोड़ी दई, घी रो रांधियो दूध में खाधो, सास बहुरी जोड़ी दे, बहू पोरसे सासू जी में सासू खाटले बहू पाटले, दशा माता टूटे कई दे, पग भर बिछिया दई, माथे टिकिया दई, मोती वाली नथ दई, बाया भर चूड़लो दई, फूल भर सेज दई, जोड़ीला जडुलिया पूत दई, अमर वेवात दई, जेठाणी देराणी रो जोड़ी दई, 9 लखा हार दई, पथवारी माता पत्री धरणाई पत दीजो, मोकलो घर दीजो, हाकड़ो भूलिया ने गेलो दीजो, विसरिया ने वास दीजो, आंधा ने आंख दीजो, लूला ने पाव दीजो, बाजनिया ने पूत दीजो, भाई बहन री जोड़ी दीजो, तुलसाजी टूटिया कई दे, चुटकी चाल दे, मटके मौत दे, सीताजी रो चाल चढ़ावो दे, राम लक्ष्मण री रांद दे, हर हर करतो जीवड़ो जाए, 4 घड़ी काम की 1 घड़ी राम की, फरतो फरतो ब्राह्मण आयो, कई बाया की बात केवो, माँ दशा माता की, दाड़ा बावजी की, 33 करोड़ देवी देवता की बात केवा, अने धर्म मने कई मले, जो अधर्म थारो कटु मली, नावोनी धोवोनी सुनोनी सांभळोनी, या बात सके नी छोड़ो, माँ नावा धोवा सुमरा, आ बात सके छोड़ा, आ बात कटे हेता, अंबलियारी डाल केता, पिचोलारी पाल केता, वेतवे धोर केता, वेतवे गंगा केता, हऊ वऊ केता, भईरी बहन ने केता, 4 बाया भेजी वहीनी केता, अवतरो अवतर नहीं मलतो, तो अन्न के आके जल के लोटे केता, आ बात कई ने कई करता, आगे नगरी नुकता, नगरी वणे नी आवती तो 24 मन रो देता, अवतरो अवतर नहीं मलतो तो 12 मन री देता, 12 मन री वणे नहीं आवतो तो 6 मन री देता, 6 मन नहीं आवतो तो आवता तो 6 चढ़ी चड़कली 33 करोड़ देवी देवता देवतारी बात केता, वेकुंड वास थारो बोल उतारसी, मारो बोल चढ़ावसी, नर रो कमायो नारी को जमारो सफल जाए, नारी रो कमायो नर खाए, जनो जमारो एठ जाए, पीपल पूजे करमेती भर भर मोतियारी थाल, जा गले रो टाक्यो, हार खजो खाजो वाई, वनरा वन में रहती, ठंडा पानी पीती, जाई री सूरज, नारायण ने कहती, दौड़ो दौड़ो महादेव जी, वन्ना में वनवास, स्त्री में धरवास, तपियो तापो उठो चाको, तप तापे तपोश्री, माता बात के लकेश्री, थाके थारी बात रो फल मानो, माणो धर्म रो फल पेरे ओढ़, झाजम राल गले डक्या रो हार खरजो, खाजो वनड़ा रो एवाद, चढ़ी चढ़ी चरकली आड़े, वीजो मारो दीजो, चौका चौका खाजो, काकरा काकरा के जो टाल जो, दुख दोरो रन, तीनों कोरो रंडापो, तीनों कोरो टाल जो, चालो पोकर जी जात्रा आगे चालू, समुद्र भरिया पाछे मालू तो घर भरिया, समुद्र में मगर मचरा, घर में पोता पोता बहू, सखिया भाई सकल मलजे, धर्म री ताक यारो पेज, गुज में अबा रो दातण, तांबारी चारी आ केवे अमेट में आधा प्यारी, 33 करोड़ देवी देवता नमस्कार करीने रोई, रोटी खाईने जणे, बीत बीत फल मले।